श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, एक बार का प्रसंग है। भगवान महावीर अपने संवत्सरण में विराजमान थे। धर्म देशना हो चुकी थी। आए हुए लोग सब अपने घर गांव लौट गए थे। संवत्सरण स्थल पर अब भगवान विराजमान थे और भगवान के साथ उनकी सन्निधि में रह रहे संत मुनिराज विराजमान थे। वे सभी संत अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। अपने स्थान का मतलब जहाँ उनके ध्यान और स्वाध्याय की अनुकूलता थी। साधु का अपना तो कोई स्थान होता ही नहीं है। संत आपके यहाँ ठहरे हैं, जिसके स्वाध्याय की ध्यान की जैसी अनुकूलता है, कोई इधर कोई इधर। जैसे वर्तमान में संत विराजित होते हैं, तब वहाँ भगवान की सन्निधि में संत अपने अपनी जगह बैठे हुए कोई ध्यान कर रहा था, कोई स्वाध्याय कर रहा था, कोई किसी से कुछ सीख रहा था, कोई सिखा रहा था। सब अपने कार्य में लगे थे। भगवान से थोड़ी सी दूरी पर गौतम स्वामी बैठे थे, विराजित थे। गौतम स्वामी अपने ध्यान और समाधि में थे। ध्यान को ठोव गए शब्द आया, जो ध्यान कोष्ठक में गहरे में उतरे हुए थे, जिससे हम कह देते हैं अपने में खोया हुआ, अपने में डूबा हुआ। ऐसे गौतम स्वामी अपने ध्यान में तल्लीन थे। उस अवस्था में, स्थिति में गौतम स्वामी के अंतर में एक प्रश्न उभरा, एक सवाल आया, और वो प्रश्न था श्रद्धा को लेकर।
गौतम स्वामी ने उसका अर्थ, भावार्थ अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया और एक बात यही सोची, मैं प्रभु से पूछूं। भाइयों, भगवान के प्रति कितना विश्वास, श्रद्धा, समर्पण था। भगवान से पूछो। वे उठे, भगवान के समीप आए, वंदन नमन किया और वंदन नमन करके हाथ जोड़कर बोले, धम्म सद्धायणं भन्ते जीवे किम जनयति। भगवान, धर्म श्रद्धा का क्या फल है? श्रावको, श्राविकाओं, गौतम स्वामी का प्रश्न हमारी समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने श्रद्धा के बारे में पूछा है कि भगवान, श्रद्धा का क्या फल है जिस जीव को ये प्राप्त हो जाती है, उसको क्या लाभ होता। भगवान ने फरमाया, गोयमा धम्म सद्धायणं साया सुखे सुरज्यमाणे विरज्यई आगार धम्मं च चयई अणगार्येण जीवे जा वो क्षयं करे अवा बाहम च सुहम निवत्ते। गौतम, धर्म श्रद्धा से जीव में सुखों से निवृत्ति आती है। भाइयों, भगवान ने कहा, जिसमें धर्म श्रद्धा आ जाती है तो उसमें संसार के जो सुख है उनसे निवृत्ति आ जाती है। आगा धम्मं च चयई, वह संसार से विरक्त हो जाता है, छोड़ देता है। अणगार्येण, और वह अणगार साधु जीवन को अंगीकार कर लेता है, संयम की राह चल पड़ता है और अंत में वह अवा बाहम च सुहम निवत्ते, वह अव्याबाद सुख, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ही ऐसा सुख है जिसमें कोई विघ्न और बाधा नहीं। अव्याबाद सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता। भगवान ने ऐसा फरमाया। गौतम ने सुना और वे प्रभु को वंदना करते हुए, आपने सत्य फरमाया, आपने सत्य फरमाया, ऐसा कहते हुए अपने स्थान के ऊपर चले गए। अब हमारे सामने प्रश्न है गौतम स्वामी का, और हमारे सामने भगवान ने जो समाधान दिया वह है। अब हमें समझना है कि इस प्रश्न में क्या रहस्य था, समाधान में क्या रहस्य था, हमें समझना।
पहली बात समझने की है, गौतम स्वामी ने श्रद्धा के बारे में पूछा, श्रद्धा का क्या फल है। हमारी चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र को लेकर चल रही थी। ये चर्चा भी उत्तराध्ययन सूत्र की ही है, पर हम तीसरे अध्याय से बात कर रहे थे। वहाँ पर आया था, चत्तारे परमंगाणी दुल्लहाणी ये जंतुणो माणु सत्तम सोई श्रद्धा संयममी ये वीर्य। चार बातों को भगवान ने दुर्लभ कहा था कि चार बातें दुर्लभ हैं। मनुष्य का जन्म और श्रुति सुनना, धर्म का सुनना। तीसरी बात कही, उसके ऊपर श्रद्धा का होना। वो वहाँ श्रद्धा का जिक्र आया और मैं यहाँ श्रद्धा की बात इस प्रसंग में, गौतम स्वामी के प्रसंग में यहाँ भी कर रहा हूँ। श्रद्धा दुर्लभ है। ऐसी श्रद्धा की क्या विशेषता और बात है, इसको समझते हैं। बंधुओं, श्रद्धा बड़ी गहरी चीज है। ये जो श्रद्धा है, यही हमें जो हमारा लक्ष्य है वहाँ पहुँचाती है। ये न हो तो लक्ष्य के ऊपर पहुँचा नहीं जा सकता। गीता में कहा, श्रद्धा मयोयम ये पुरुष है यो यत श्रद्धा स एव स। यह पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ आत्मा, यह जो आत्मा है ये श्रद्धानुरूप है। क्या मतलब? यो यत श्रद्धा से एव से, जिसमें जिसके प्रति और जैसे श्रद्धा होगी वो वैसा ही हो जाता है, जैसी श्रद्धा होगी। अगर श्रद्धा संसार के वस्तुओं के प्रति है, उसमें ढल जाओगे। श्रद्धा भगवान के प्रति है, यो यत श्रद्धा स एव से, वह वही हो जाएगा, उसे प्राप्त कर लेगा जिसके प्रति उसके अंतर मन में श्रद्धा है। भगवान को पाने के लिए इस श्रद्धा की परम आवश्यकता है। श्रद्धा होगी तो उसे प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ पंक्तियां हैं। प्रभु तेरी निराली शान है, प्रभु तेरी निराली शान। आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है, प्रभु तेरी निराली शान है, प्रभु तेरी निराली। प्रभु की शोभा अनंत है।
उसका वर्णन संभव नहीं है। उसकी शान, उसकी शोभा अनंत है, लेकिन उसका दर्शन कैसे होता है? आंख वालों को तेरी पहचान है। तो आंखें तो हम सबके पास हैं बंधुओं, बस यही समझने का विषय है। एक आंखें हैं जिनको चर्म चक्षु कहते हैं, चमड़े की आंखें कहते हैं। ये चर्म चक्षु जगत को, जगत के पदार्थों को देखती हैं। उस परम को देखने के लिए वहाँ ये काम नहीं देती, वहाँ तो कुछ और ही काम होता है। सब जगह मौजूद है, दिखता नहीं। सब जगह मौजूद है, दिखता नहीं। आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान। प्रभु इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, वे दिखाई देते हैं श्रद्धा की आंखों से। जिसमें श्रद्धा है उसे प्रभु का दर्शन होगा, और जिसमें श्रद्धा नहीं है उसे प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।